जब हम यीशु मसीह को मानने लगते हैं तो लोग हमें सताने लगते हैं कि तुम ईसाई बन गए हो, तुमको घर से निकाला जाएगा, तुम्हें समाज से तरह तरह से लोग दुख देने लगते हैं। घर के लोग सताने लगते, बाहर के लोग सताने लगते हैं और कहते हैं तुम्हारी हर तरह की सारी सुविधाएं बंद की जाएंगी, धमकाने डरवाने लगते हैं। तो मुझे लोगों के धमकाने में नहीं आना है। लोगों की बातों पर विश्वास न करके अपने परमेश्वर यहोवा और पूर्ण मन से विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे क्रूस को उठाकर चलना है। उसे पीछे पीछे अंत समय तक चलना, तब हमारा स्थान ऊंचा किया जाएगा। हमें किसी मनुष्य की बातों पर भरोसा नहीं रखना है। हमें अपने पूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना है। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ, हे पिता परमेश्वर, आप प्यारे खुदावन मेरी सहायता मदद करें। मेरे पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मुझे पवित्र बनाए पिता, और मुझे हर संकट, हर परेशानी, मुसीबत को झेलते हुए प्यारे पिता, आप पर भरोसा रखते हुए प्यारे पिता परमेश्वर, आपके क्रूस को उठाकर प्यारे पिता आपके पीछे पीछे मैं चलूंगी पिता। आप मेरी सहायता मदद करें प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मुझे प्यारे पिता पवित्र और शुद्ध पिता बनाइए। जो प्यारे पिता मेरे अंदर जो भी कमियां हैं प्यारे प्रभु जी, इन्हें निकालिए मेरे पवित्र परमेश्वर, निकाल कर बाहर करिए पिता, और अपने पूर्ण पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह रूप से मुझे शुद्ध करिए पिता परमेश्वर, और प्यारे पिता अपने स्वर्ग राज्य के लायक मुझे बनाइए मेरे पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। आप मेरी सहायता मदद करिए पिता परमेश्वर प्रभु। मैं प्रार्थना अपने पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर जी। परमेश्वर पिता आपको बहुत धैर्य की आशीष प्रदान करे। आगे दीपम सिस्टर तो नहीं है। दीपम सिस्टर आपका स्वागत है। जय मसीह सिस्टर, मैं सीमा कश्यप हूँ। जी सिस्टर बोलिए। मैं पहले भी बीच में जुड़ती थी, इधर 1 महीने से नहीं जुड़ी हूँ, आज पे जुड़ी। धन्यवाद हो। आज के दिन में चलेंगे, और उससे पहले हम यशाया 55 अध्याय पद संख्या 11, यशाया 55 अध्याय पद संख्या 11, 55 पद संख्या 11। यहाँ पर लिखा है, इसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। और
और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वो सेवा सफल करेगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रेमी परमेश्वर पिता, आप महान परमेश्वर हैं। प्रभु आपने हम सबों को भिन्न भिन्न जगहों से इकट्ठा किया ताकि हम आपकी संगति में आपके निकट रह करके आपके प्रेम को, आपके खोज में और भी बढ़ने पाए। और प्रभु परमेश्वर, हम अपने आप का इनकार करते हुए आपको अपने जीवन में ग्रहण करते हुए आपके सिद्ध बेटा और बेटियां बनने पाए। प्रभु, मेरे जीवन के जाने अनजाने के पाप अपराधों को सभी के प्रभु क्षमा करें। और प्रभु, हमें अपने निकट पवित्र और निर्मल हृदय प्रदान करते हुए अपने निकट आने दे। प्रभु, पवित्र आत्मा प्रभु सबों की सहायता और मदद करें। आज के दिन में प्रभु परमेश्वर, हम अपने आपका नियंत्रण, लोगों का नियंत्रण सौंपते हैं। प्रभु, आप भी सबको संभाल ले और प्रभु परमेश्वर अपनी महिमा कराने वाले परमेश्वर हम सबों की सहायता करें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगते हैं। प्रभु, आप बड़े महंगे हो, यीशु के नाम में। आमीन आमीन। मेरे प्रिय, जैसे कि वचन पढ़ा गया कि जो भी परमेश्वर पिता ने अपने आप से ज्यादा वचन को महिमा दिया और जो भी वचन बोला गया वह पूरा हुआ। ठीक उसी प्रकार हम सबों ने अध्ययन किया मरकुश पत्री के उसके बारे में भूमिका प्लस और पहले अध्याय में कि परमेश्वर ने उद्धार कर्ता के रूप में पहले से ही भविष्यवाणियां कर रखी थी और वे भविष्यवाणियां नए नियम में हम पूरा होता हुआ देखते हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार उद्धारकर्ता प्रकट होते हैं और परमेश्वर की इच्छा थी कि स्वयं परमेश्वर मनुष्य देहधारी होकर के मनुष्य के बीच डेरा करे। जो मनुष्य परमेश्वर की इच्छा से भटक गए हैं उन्हें परमेश्वर अपनी उपस्थिति के साथ साथ शारीरिक रूप से उनके साथ रह करके उन्हें आत्मिक बातों में फिर से सींचे ताकि वो परमेश्वर के लिए समस्त प्राणी जो उसके निकट आते हैं वे सब परमेश्वर की उपजाऊ भूमि हो पाए, अर्थात उसके फल लाने वाले उसके बेटा और बेटियां बनने पाए। हमने पिछले पार्ट में देखा कि मरकुस ने मुख्य उद्देश्य को अपनी पहली आयत में ही बताया कि यीशु ही परमेश्वर का दिव्य पुत्र है। पहले अध्याय के पहले आयत से भी ही देखते हैं परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। तो फिर हम देखते हैं कि मरकुस यीशु को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को स्थापित करता है और जिसमें वह यीशु के अधिकार और उसके चमत्कार को प्रदर्शित करते हैं। और आगे हम देखते हैं यीशु के परमेश्वर पुत्र होने का जो यीशु और परमेश्वर पवित्र आत्मा ये उसके दावे को स्थापित करते हैं। और
और यह भी स्पष्ट हो जाता है पहले अध्याय में कि यीशु मसीह ही त्रिएक परमेश्वर है और मनुष्यों के बीच में डेरा करने के लिए परमेश्वर स्वयं देहधारी होकर प्रकट हुए हैं। आमीन। और आज का दिन हमारा रहेगा मरकुश दूसरा अध्याय। मरकुश दूसरा अध्याय आज हम पढ़ेंगे। आज का अध्ययन हमारा रहेगा मरकुश दूसरा अध्याय। मेरे प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं दूसरे अध्याय में यीशु मसीह का भिन्न भिन्न लोगों से क्या होता है, भिन्न भिन्न तरीके से यीशु का आमना सामना होता है, जानेंगे। मरकुश दूसरा अध्याय पद संख्या 1 से 12 हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं इसका अगर हम टाइटल देखें तो है लकवे के रोगी को चंगा करना। लकवे, यीशु द्वारा लकवे के रोगी को चंगा करना। यहाँ पर लिखा है, कई दिन के बाद यीशु फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। यीशु कहाँ है? कफरनहूम में है। जगह का नाम कफरनहूम है। और सुना गया मतलब जो भी बस्ती के लोग थे उन्होंने सुना कि वह कफरनहूम में वह किसी के घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन पूरा सुना रहा था। मेरे प्रियो, हम जब पिछले अध्याय को देखते हैं कि यीशु ने अपनी दिव्यता को स्थापित किया अपनी आधिकारिक शिक्षा के द्वारा और अपने चमत्कारों के द्वारा, जिससे क्या हुआ, लोगों में इस बात का प्रचार प्रसार हो गया कि हमारे बीच में एक ऐसा नबी आ गया है या ऐसा भविष्यवक्ता आ गया है या एक ऐसा परमेश्वर का जन आ गया जो अद्भुत चमत्कार करता है, जो अद्भुत शिक्षा दावे के साथ में लोगों के बीच प्रेषित करता है। और यह बात लोगों में बहुत जोर शोर से प्रचार हो गई। अब यीशु मसीह जहाँ भी जाते हैं लोग उन्हें जानने के लिए, उन्हें उनके पास आने के लिए, बीमारों को चंगाई दिलवाने के लिए उनको क्या करते हैं, बड़ी ही उत्सुकतापूर्वक क्या करते हैं, जहाँ यीशु मसीह होते हैं वहाँ भीड़ बढ़ने लगती है। तो यहाँ पर भी होता है कि कफरनहूम में यीशु एक घर में बैठे होते हैं और क्या होता है कि लोग उसे देखने के लिए, सुनने के लिए और लोगों को चंगाई दिलाने के लिए उसके निकट आते हैं। मेरे प्रियो, लिखा है, फिर इतने लोग, हम 2 से 12 तक पहले रीड कर लेंगे पूरा। लिखा है, फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। पद संख्या 3 में देखते हैं, और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंचे तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे हुआ था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को
जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। आमीन। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा करता है? या तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्या कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए हैं, या यह कहना, उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। आमीन। मेरे प्रियो, हमने यहाँ पर देखा है यीशु प्रभु एक लकवे के रोगी को चंगा करते हैं और उसके प्रति शास्त्री का जो क्रिया प्रतिक्रिया होता है। मेरे प्रियो, एक बात का ध्यान रखे, यीशु का जितना जोर शोर से लोगों में प्रचार प्रसार होता है कि यीशु चंगाई देने वाला है, यीशु दावे के साथ आधिकारिक रूप से वह प्रचार करता है, उसके जैसे जैसे अनुयायी बढ़ते हैं वैसे वैसे उसका विरोध करने वाले लोग भी बढ़ते हैं। और विरोध करने वाले कोई आम व्यक्तियों में से नहीं होते हैं, वरन वही लोग होते हैं जो व्यवस्था की बातों पर क्या करते हैं, खोजबीन करते रहते हैं। जो व्यवस्था की बातों पर ध्यान धरते हैं, वही मनुष्य हैं जो यीशु का इंतजार तो कर रहे होते हैं, पर यीशु का यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। कैसे? आइए हम जानेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं यीशु शास्त्रियों के साथ परमेश्वर की निंदा के लिए आरोप का आमना सामना होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु ने लकवे के रोगी को चंगाई दी, लेकिन शास्त्री का यह कहना भी बिल्कुल ठीक था कि पाप क्षमा कोई मनुष्य नहीं कर सकता, यह काम सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। लेकिन शास्त्री यीशु के द्वारा किए गए दावे पर बिल्कुल सहमत नहीं हो रहे थे, क्योंकि यीशु दावे के साथ अपने आप को परमेश्वर का दिव्य स्वरूप है जाहिर कर रहे थे। वे लोग सहमत नहीं थे इस बात से। वे बुड़बुड़ाने लगते हैं जब यीशु पाप क्षमा के अधिकार को मनुष्यों में बांटते हैं, जाहिर करते हैं। उनको यह बात हजम नहीं होती है, शास्त्रियों फरीसियों को, एक मनुष्य आकर जो दिखने में साधारण है, वह यह कैसे कह सकता है कि जा तेरे पाप क्षमा हुए? यह बात शास्त्रियों के मन में पढ़कर उन्हें बौखला रही है। यह कैसा मनुष्य आ गया है, खुद को परमेश्वर के तुल्य मानो मान रहा हो पाप क्षमा
लोगों ये कर रहा हूँ। ये प्रियो, जब हम बाइबल का संपूर्ण अध्ययन करते हैं तो बहुत सारे इनके इनकार के, इनके ना पहचान पाने के बहुत सारे हम कारण भी देखते हैं, लेकिन हम उसको यहीं पर छोड़ते हैं, अध्ययन में चलते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर यीशु दो प्रकार की सामर्थ्य जाहिर करते हुए प्रदर्शित होते हैं। कौन सी सामर्थ्य देखते हैं? लोगों को चंगाई देने की सामर्थ्य जो लोगों को दिखाई देती है, और एक ऐसी सामर्थ्य जो लोगों को दिखाई नहीं देती, वो कौन सी है? पाप क्षमा की सामर्थ्य। यह सामर्थ्य वही महसूस करते हैं जिन्हें पाप क्षमा प्राप्त होती है। मेरे प्रिय, जिन्हें पाप क्षमा प्राप्त होती है। जैसे अभी लकवे के रोगी को चंगा किया, क्या हुआ? लोगों को दिखाई दिया कैसे? वह पहले चल नहीं सकता था, पर यीशु ने उनके विश्वास को देखा, जिससे उनको पाप क्षमा प्राप्त हुई, और वह रोगी तुरंत ही यीशु के कहने पर उठा और जिस खाट पर लेट कर आया था उसी खाट को लेकर लोगों के सामने से चला गया। यह क्या हुआ? लोगों ने देखा, लोग आश्चर्यचकित हुए। अगर हम पाप क्षमा की सामर्थ्य को और उसकी गहराई को समझना चाहते हैं तो लहू बहने वाली स्त्री के बारे में पढ़ें और समझें। जब मरकुस के हम आगे अध्याय में चलेंगे तो हम इस बात को समझने भी पाएंगे कि पाप क्षमा की जो दिखाई न देने वाली सामर्थ्य कितना ही वे प्रभावशाली ढंग से लोग इसे महसूस कर पाते हैं, जिसको हम मरकुस 5 अध्याय पद संख्या 25 से 34 में प्राप्त करते हैं। मरकुस पद संख्या 5 अध्याय पद संख्या 25 से 34 में प्राप्त करते हैं। आप इसे घर पर कंटिन्यू इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको ऐसे लेंगे। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं सिर्फ स्त्री है मन में यीशु के प्रति दृढ़ विश्वास रखती थी। यीशु मसीह जोरदार के साथ में चमत्कार को बड़ी ही दिव्यता के रूप में लोगों के सामने कर रहे होते। एक स्त्री का भी विवाह होता है, वो अपने मन में जो कि काफी समय से लहू बहने के रोग में होती है, और वो भी दृढ़ विश्वास कर लेती है अपने मन में यीशु के प्रति कि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी, मैं भले चंगी हो जाऊंगी। जैसे वह विश्वास से यीशु के वस्त्र को छू लेती है तो यीशु के अंदर सामर्थ्य निकलती है जिसे लोग नहीं देख सकते। मेरे प्रियो, यह सामर्थ्य लोग नहीं देख सकते, लेकिन यीशु के अंदर से सामर्थ्य निकलती है जिसे लोग नहीं देख सकते, पर यीशु और विश्वास करने वाली स्त्री तुरंत ही जान लेती है। कैसे? यीशु चेलों से कहते हैं यहाँ पर, मुझे किसी ने छुआ। जबकि मेरे प्रियो, वहां पर भीड़ है, यीशु को कई लोगों ने टच किया होगा। यीशु जान लेते हैं कि मुझे किसी ने छुआ और कहने लगते हैं मुझमें से सामर्थ्य निकली है। और इधर स्त्री क्या करती है? स्त्री को क्या लगता है? स्त्री उस सामर्थ्य को अपने अंदर
सामर्थ्य को अपने अंदर महसूस कर लेती है कि मैं अपने रोग से मुक्त हो गई हूँ। आमीन। यह है पाप क्षमा की सामर्थ्य, जिसे सिर्फ देने वाला और विश्वास से ग्रहण करने वाला ही जान और समझ सकता है। मेरे प्रिय, लकवे से ग्रस्त व्यक्ति लोगों के सामने खाट पर लेटते हुए आया। देखा लोगों ने, यीशु के सामने से वह खाट उठाकर भीड़ में से चला गया। लोगों ने देखा। मेरे प्रियो, लेकिन विश्वास का परिणाम क्या था? कि उसके पाप क्षमा हुए थे। और यहाँ पर विश्वास के परिणाम को देखते हैं कि उसके पाप क्षमा हुए और यीशु में से सामर्थ्य निकली, जिसे देखा नहीं जा सकता है लेकिन प्राप्त करने वाला, और जिसमें से निकलती है दोनों समझ पाते हैं। मेरे प्रियो, उद्धार प्राप्त करने के लिए मरकुस जोर देता है अपनी पत्री में यीशु की दिव्यता को और उसकी शिक्षा को सरल और सीधे रूप से लोगों में प्रेषित करता है कि लोग जाने यीशु ही उनके पापों से छुड़ाने वाला और पाप मुक्ति करने वाला, यानी कि पाप से छुड़ाने वाला, यानी कि पाप से मुक्ति, हर प्रकार की समस्याओं से उन्हें छुड़ाने वाला एकमात्र सच्चा द्वार है, जिसको आप बिना संदेह करे ग्रहण करें। यहाँ आयतों में वर्तमान में कलीसिया में कार्य कर रहे लोगों को लकवे के रोगी को खाट से लाने वाले व्यक्तियों से सीखने की जरूरत है। मेरे प्रियो, क्योंकि हम जब हम देखते हैं दूसरे और तीसरे आयत में लिखा है, फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए। कितने मनुष्य? 4 मनुष्य जो लकवे के रोगी को क्या करते हैं? उठाकर लाते हैं। पर कोई जगह नहीं देखते ना, तो द्वार पे कोई जगह है, द्वार भी मनुष्यों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ है। जहाँ पर यीशु बैठा वहां पर भी भीड़ खचाखच है। लोग देख रहे हैं। कौन लोग? वह जो उसे खाट पर लाते हैं। मेरे प्रिय, वह क्या करते हैं? जिस छत के नीचे यीशु बैठा है उस छत को ही खोल देते हैं। अब सोचिए, आपके छत के नीचे यीशु बैठा हो, आपके छत के नीचे कोई परमेश्वर का जन बैठा हो और आपके घर में जगह ना हो व्यक्तियों की, और आप अपनी छत को खुलवाने के लिए तैयार हो। यहाँ पर कितना हम देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो यीशु के द्वारा एक मनुष्य को बचाए जाने का प्रयत्न हो रहा है। और आज के समय में कलीसिया में कार्य कर रहे लोगों को सीखना जरूरी है कि हमें एक उद्धार प्राप्त कराने के लिए यीशु के पास कैसे लाना है, उसके लिए हम सीख सकते हैं। लोगों ने अपने हृदय को यीशु मसीह तक लोग पहुंच पाए। उस व्यक्ति ने, घर के मालिक ने कैसा अपना हृदय खोला है। आज के समय में हम लोग क्या करते हैं? अपने हृदय को कठोर कर लेते हैं। हम भेदभाव करने लगते हैं, मनुष्यों को अपने घर आने से रोक देते हैं। लेकिन यहाँ हम सीख सकते हैं उस व्यक्ति से
कि उस मकान के मालिक ने छत तक को क्या कर दिया, खोलने में कोई किसी प्रकार की रुकावट नहीं डाली और उसे वहां से क्या किया, यीशु के निकट लाकर रख दिया। उन लोगों ने वो काम किया कि उस रोगी, वो जो रोगी था वो नहीं जानता था यीशु के बारे में, लेकिन जो खाट पर लाए थे वह यीशु के बारे में सुन चुके थे और आए थे तो कैसे आए थे, बड़े विश्वास के साथ भी आए। एक बात हम देखते हैं, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। जब यीशु मसीह उनके विश्वास को देखते हैं, चकित हो जाते हैं। जब पद संख्या 5 में पढ़ते हैं, क्या लिखा है, यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के मारे से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। और आगे देखते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, उठ और अपनी खाट उठाकर चल। और वह व्यक्ति क्या होता है कि अपनी खाट को उठा करके उसी खाट पर जिससे आया था और उसी खाट को उठाकर लोगों के सामने से चला जाता है। मेरे प्रिय, लेकिन मेरे प्रिय हम देखते हैं ये बात उन लोगों को नहीं हजम होती है जो व्यवस्था में मात्र ढूंढ ढांड कर रहे होते हैं। जो प्रत्यक्ष में हो रहा है उस बात पर उस पर चित्त नहीं ढूंढ कर डरते हैं, पर व्यवस्था को ही सर्वस्व मान लेते हैं। हाँ, व्यवस्था पर चित्त धरना जरूरी है, लेकिन यीशु मसीह के बारे में पूर्व में भविष्यवाणी क्या करी गई थी उसके अनुसार हमें पढ़ना, समझना और वर्तमान में क्या हो रहा है समझना जरूरी होता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे विश्वास के द्वारा एक व्यक्ति को क्या उद्धार मिलता है, पाप की क्षमा मिलती है। विश्वास के द्वारा क्या होता है, पाप की क्षमा मिलती है। अर्थात इस चमत्कार के द्वारा लोगों में अर्थात भीड़ के बीच यीशु की दिव्यता प्रकट हुई। लोग यीशु पर ध्यान केंद्रित करने लगे, उसके बारे में जानने की इच्छा लोगों में जाहिर हो। यदि आप ये चाहते हैं तो मेरे प्रियो, जैसे कि जब लकवे का रोगी वहां से भाई काफी समय से लोग देख रहे हैं कि या तो खाट पर पड़ा था, लेकिन चंगाई इसको मिली है, या तो अद्भुत मनुष्य है। उसको जानने के लिए, उसकी सुनने के लिए लोगों में क्या होती है, प्यास जाहिर होती है। और आज के समय में यदि आप चाहते हैं कि यीशु मसीह के बारे में लोग जाने, आपको एक काम करना होगा, और वह काम जो लकवे को उसके पास लाए थे उन व्यक्तियों से सीखना है। जिस प्रकार लकवे के रोगी को लाने का कार्यभार था वह 4 व्यक्तियों के कंधों पर था, जिसे उन्होंने किया और किया कैसे, विपरीत परिस्थितियों में किया। कोई मानूर के लिए द्वार नहीं खुला था, सब द्वार बंद थे। ऐसी परिस्थिति में भी वह व्यक्ति क्या करते हैं, उस रोगी को यीशु मसीह के पास तत्काल पहुंचा देते हैं, जिसका बचाया जाना बहुत जरूरी है और जिसका बचना भी बहुत जरूरी होता है मेरे प्रिय, ताकि उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा बढ़े, लोग जाने कि यीशु ही परमेश्वर का
वह जन है जो मनुष्यों के बीच में, परमेश्वर के बीच में जो खाई है, जो पाप की, वह क्या करने आया है? बंद करने आया है। उसमें से मनुष्य को निकालने आए हैं। यह जिम्मेदारी मानो उन 4 व्यक्तियों पर थी। और आप ठीक उसी प्रकार एक विश्वासी जो कलीसिया का है वो भी शामिल है, और उस पर यह जिम्मेदारी है, उस पर यह कार्यभार है। यदि कोई आपको ऐसा व्यक्ति मिलता है जो रोगग्रस्त है, मेरे प्रियो, अगर हम देखें तो आज हर व्यक्ति क्या है? रोगग्रस्त है। और वो कैसे रोगग्रस्त है? वो हर प्रकार से पाप में क्या है? ग्रस्त है। मेरे प्रियो, कोई भेड़ों को यीशु के पास लाए जो उसकी तो है, पर उसके बाड़े से अभी भी बाहर है। जब आगे वचनों में अध्ययन करते हैं, हमें उन भेड़ों का भी लाना बहुत जरूरी है। हम पढ़ते हैं, हमें उन भेड़ों का भी लाना बहुत जरूरी है जो अभी भी उसके बाड़े से बाहर है। आपका और हमारा, हर विश्वासी का काम है उन 4 खाट पर लाए गए, खाट से जो रोगी को लाए थे ना, 4 व्यक्तियों का जैसे कार्यभार था, उसी प्रकार हम जो हर एक मनुष्य विश्वास करते हैं, उसकी कलीसिया में शामिल है, हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है। और यह आज के समय में हमारे ऊपर जिम्मेदारी यीशु परमेश्वर के द्वारा सौंपी गई है कि वह लोगों को यीशु के पास लाए, और आगे का काम करना परमेश्वर का काम है। इस संगाई के द्वारा हम देखते हैं चंगाई हुई, पाप क्षमा हुए, पाप क्षमा पर सवाल उठे। लकवे के रोगी को घर में लाना, यीशु के पास लाना बहुत कठिन था, लेकिन वे विपरीत परिस्थितियों में भी यीशु मसीह के निकट लाते। आज के समय में भी एक व्यक्ति को परमेश्वर के निकट लाना बड़ी विपरीत परिस्थितियां पड़ जाती है, क्योंकि आज के समय में इतना प्रचार प्रसार हो चुका है झूठा कि यीशु ईसाइयों का परमेश्वर है। ये जबरन धर्म परिवर्तन करवाते हैं, ये गल्ले और पैसों का लालच देकर। ऐसी विपरीत परिस्थितियां हो चुकी है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी हमें 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 क्या करना है? हमें यीशु के पास एक व्यक्ति को लाना जरूरी है। ऐसे व्यक्ति को जो यीशु प्रभु के बारे में नहीं जानता। रोगी यीशु प्रभु के बारे में नहीं जानता था, लेकिन वह लोग सुन चुके थे जो उसको लाए थे, और विश्वास था मेरे प्रिय। और उस व्यक्ति को वे देखे जिसने अपनी छत को दे दिया था। हमें अगर यीशु का प्रचार बढ़ाना है, और हमारे अंदर चाहत है कि यीशु के बारे में लोग जाने, तो हमें अपने तन के साथ में अपने धन और अपनी हर वस्तु का समर्पण करना होगा, और वह बहुत जरूरी है। हम देखते हैं ना, जब यीशु मसीह इस शुरुआती कलीसिया में, लोग अपने धनों के साथ साथ में अपने घरों को भी परमेश्वर की महिमा के लिए, उसके प्रचार के लिए छतों को भी दे देते हैं। मेरे प्रियो, आज हमें अपने तन के साथ में, अपने धन के साथ में अपने घरों को भी समर्पण करने की जरूरत है। यदि आप चाहते हैं, परमेश्वर ने आपके मन में बोझ डाला है कि परमेश्वर का कार्य जोर शोर से हो, और उद्धार से बाहर व्यक्ति जो है अभी
जो उसके परमेश्वर के बाणे की तो है भेड़े, पर अभी भी बाणे से बाहर है। अगर चाहते हैं तो आपको इतना शून्य करना पड़ेगा खुद को, जैसे उस घर के मालिक ने किया। आपको वैसा बनना पड़ेगा। आपको कार्यभार लेने का बोझ उठाना पड़ेगा और हर परिस्थितियों में वो करना पड़ेगा। मेरे प्रिय, आइए हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हम कमजोर हैं कि हम हर परिस्थितियों में एक समान रहे। हम भयभीत हो जाते हैं, हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। जो विश्वास में पीछे हट गया, परमेश्वर का आत्मा उनसे प्रसन्न नहीं है। आज हम वही कर रहे हैं जो मैं नहीं करना चाहिए। हमारा पिता चाहता है कि हम अपने हृदय को खोल दें, हम व्यर्थ की बातों की ओर से मन फिरा लें। हम संसार के धन सोने चांदी से बढ़कर के हमारा पिता हमें सोना देने वाला है, सोने के महल में बिठाने वाला है, सोने की सड़कों पर चलाने वाला है। हमें एक ऐसा घर देने वाला है जो चिरस्थायी है, कभी न नष्ट होने वाला है। इसके बदले में परमेश्वर हमें देना चाहता है। मेरे प्रियो, इसलिए अपने घरों को परमेश्वर के लिए सौंपे, क्योंकि आज के समय में खुले में प्रचार करना, हम देखते हैं हर जगह विपरीत परिस्थितियां नहीं हो सकती है, लेकिन कुछ जगह विपरीत परिस्थितियां जरूर है कि खुले में प्रचार नहीं करा जा सकता है। ऐसे समय में आप अपने घर के दरवाजे को खोल दें परमेश्वर के लिए, उसकी महिमा के लिए, कि घर घर कलीसिया स्थापित होने पाए और परमेश्वर की महिमा न रुकने पाए। क्योंकि परमेश्वर इसके बदले में आपको सोने की सड़कें देगा। आप अपनी समझ का सहारा न ले, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। जैसे कि आज के हम सोप में भी सुन चुके हैं कि मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, लेकिन जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का भय मानता है वह ऊंचे स्थानों में बिठाया जाएगा। मेरे प्रियो, सच में आज हम मनुष्य का भय नहीं खाएंगे, हम खुद अपना भय नहीं खाएंगे कि हमारे धन का क्या होगा, हमारे घर का क्या होगा, हमारे बीवी बच्चे कहाँ रहेंगे, हमारे लोग कहाँ रहेंगे। यदि हम यह सब बातें छोड़ देंगे, इन सब बातों में हम भय खाना छोड़ देंगे। मेरे प्रियो, क्या लिखा है पद संख्या 25 में भजन संहिता के, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका उस स्थान है वो ऊंचा किया जाएगा। कैसे ऊंचा किया जाएगा? यदि आप मनुष्य का भय नहीं मानेंगे, विपरीत परिस्थितियों में भी परमेश्वर की महिमा के लिए आप अपने घरों को खोल देंगे, आप अपने ऊपर कार्यभार की जिम्मेदारी लेंगे और एक ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर के निकट लाएंगे जो परमेश्वर के बारे में नहीं जानता है। प्रभु ने कहा है ना, आपके विश्वास के द्वारा आपका घराना बचाया जाएगा। हम यहाँ पर देखते हैं कि लाए गए मनुष्यों के विश्वास के द्वारा रोगी बचा लिया जाता है और रोगी बच गया उसके। और सुनिए, यहाँ पर जो विश्वास है वो रोगी उन व्यक्तियों का गिना जा रहा है, लेकिन हम आने देखिए बात पर अगर गौर करें कि वह रोगी जब आया होगा तो अवश्य उसने भीड़ को देखा और अवश्य ही यीशु की जब उसने दृष्टि पर नजर करी होगी तो अवश्य ही उसके मनुष्य के अंदर यीशु के प्रति एक आशा जगी होगी कि हाँ, मुझे चंगा कर सकता है। उसके अंदर भी, जिसके अंदर विश्वास नहीं था, जिसके अंदर यीशु के बारे में अभी जानकारी नहीं थी, लेकिन यीशु पर की दृष्टि, यीशु पर जब दृष्टि गई हुई उस व्यक्ति के अंदर, तो उस व्यक्ति के अंदर भी लालसा उठी होगी। उस व्यक्ति के अंदर वो भाव जागृत हुआ होगा कि यीशु से अब तो हमारा कल्याण हो सकता है। और यह एक गुप्त सामर्थ्य है और जिसका परिणाम होता है पाप क्षमा। यदि कोई मनुष्य यहाँ पर अपनी पत्री में पत्रस जोड़ देता है कि जो कोई विश्वास करे उसी का उद्धार होगा, जो कोई यीशु को उद्धार करता ग्रहण करे उसी का क्या होगा, पाप क्षमा होगा। मेरे प्रिय, जोड़ देता है
और वही जोर देने के कि यीशु पाप क्षमा करने का अधिकार रखता है। मरकुश यहाँ पर बड़े ही दिव्यता के साथ में यीशु को प्रदर्शित करता है ताकि उसके पत्रस पत्री का मरकुस पत्री का लोग पाठन करें तो उनके अंदर किसी प्रकार का शक न रहे। मेरे प्रिय, आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित परमेश्वर पिता, आप परमेश्वर है, महान है, खुदावंद खुदा, हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु हमारी सहायता और मदद करें। प्रभु हम आपके वचनों के वेदों को समझने में कितने धीर, हम समझते हुए भी प्रभु उन पर चलने में कितने प्रभु परमेश्वर आलसी हैं। पर प्रभु हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु हमारी आत्मिक आंखों को और खोल प्रभु, पवित्रता में और लाने में हमारी सहायता और मदद करें सभी की, ताकि हम परमेश्वर पिता जैसे उस घर के मालिक ने अपनी छत तक को तुड़वाने से नहीं खुद को रोका, क्योंकि वह जानता था रोगी का बचाया जाना अत्यंत आवश्यक है। वह जानता था प्रभु परमेश्वर कि परमेश्वर को हम दे ही क्या सकते हैं, और परमेश्वर तेरा वचन सिखाता है प्रभु, जो कंगाल प्रदृष्टि करता है, जो कंगाल को देता है वो परमेश्वर को उधार देता है। कि मेरे यहोवा परमेश्वर, हम मनुष्यों के अंदर भी जो सुन रहे हैं प्रभु जाहिर करें कि हम परमेश्वर आपके लिए कर ही क्या सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो ये करें जैसा उस व्यक्ति ने अपनी छत को खोलने दिया, अपने आप को नम्र किया। हे यहोवा परमेश्वर, हम सब अपने आप को नम्र करें और प्रभु परमेश्वर अपने आप को आपके हाथों में सौंप दे, और प्रभु परमेश्वर धन के, संसार के धन के, घर के प्रभु परमेश्वर लालच में ना रहे, पर संपूर्णता से प्रभु हम आपकी सेवकाई का हिस्सा बनते हुए आपके कार्यों को हम विपरीत परिस्थितियों में करते जाएं। प्रभु हम अपने विश्वास के द्वारा हम अपने घराने में उद्धार लाने पाए। यहोवा हमारी सहायता और मदद करे। हम सबको प्रभु परमेश्वर अपने पंखों की आड़ में ले, और प्रभु परमेश्वर हम आपके कार्यभार को उठाते हुए, अपने क्रूस को उठाते हुए हम आपके पीछे पीछे चलने पाए, हम प्राण देने तक आप में विश्वास योग्य रहने पाए। हे यहोवा परमेश्वर पिता, हम सबों की सहायता और मदद करे। आज के वचन के पढ़े जाने सुने जाने में आशीष और बरकत हो। ये प्रार्थना खुदावंद यीशु ख्रिस्त जलाली नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करे प्रभु यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। सभी लोगों का भी एक बार फिर से धन्यवाद हो। मरकुश का अध्ययन यहीं पर समाप्त होता है। सभी को जय मसीह का, सभी को यीशु सहाय। आमीन। धन्यवाद सिस्टर जी, और परमेश्वर पिता आपको हिदायत के साथ और भी इस्तेमाल करे, उनके लिए बड़ी आशीष का कारण ठहरे। आपके द्वारा परमेश्वर पिता अनेक आत्माओं को बचाए। आज के वचन के लिए परमेश्वर पिता का ही धन्यवाद हो। हम सबों को ही आत्मिक भोजन से तृप्त करने के लिए आगे यदि किसी का प्रार्थना